के चरणों में गए, सरस्वती मैया के पास गए। शारद बोली, शारद बोली विनय सुर करहि। शारद बोली विनय सुर करेनी। शारद बोली विनय सुर करहि। शारद बोली विनय सुर करहि। बारहि बार पाए लय परहि। बारहि बार पाए लय परहि। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती। बाई मुसरोज विपिन हेमराती। बाई मुसरोज विपिन हेमराती। बार बार गई चरण सकोची। बार बार गई चरण सकोची। चली बिचारी विबुध मति पोची। चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी न सकहि पराई विभूति। देखी न सकहि पराई विभूति। पराई विभूति। पराई विभूति। देवताओं ने सीधे मां सरस्वती का आश्रय लिया है। शारद बोली विनय सुर करहि। बड़े आदर के साथ मां सरस्वती की वंदना की, पुकारा। बारहि बार पाए लय परै। मां सरस्वती के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। मां सरस्वती आई हैं। कहा किस लिए आज याद किया है, क्यों बुलाए हो? तो देवतागण क्या कहते हैं? विपत्ति हमारी बिलो के बड़ी। आप हमारी विपत्ति को देखो, और ये विपत्ति बहुत बड़ी है, और इस विपत्ति को कोई दूर कर सकता है तो हे मां आप ही दूर कर सकती हो, और आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी विपत्ति का ध्यान करके क्या करो आप, कल तो होने वाला है राम को युवराज पद। राम को युवराज पद कल मिलेगा, लेकिन आप क्या करो जाकर के, राम जाहि बन राजु तजी। ऐसा करो कि राम राज्य का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर जाएं। जब राम जी वन की ओर जाएंगे तो होई सकल सुर काज। तब देवताओं के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। देवताओं की ये बात सुनकर के मां सरस्वती जी बड़ी दुखी हो गई, बड़ी निराश हुई। बार बार मना कर रही हैं, लेकिन देवता लोग बार बार वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको पता नहीं है क्या, आप राम जी के बारे में क्या सोच रही हो? राम जी शोक से, हर्ष से, प्रसन्नता से, दुख से सबसे रहित है। आप तो राम जी के प्रभाव को जानती हो मैया, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? इसलिए चिंता मत करो। आप तो केवल जैसे जीव अपने भाग्य के अनुसार ही कर्म को भोगता है और स्वीकार करता है, तो उसी प्रकार से आप अयोध्या में जाकर के एक खेल कर दो। बार बार गही चरण संकोची। बार बार संकोच से देवतागण मां सरस्वती के चरण पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। तब मां सरस्वती सोच रही हैं कि देवताओं की बुद्धि कितनी निकृष्ट श्रेणी की है, कितनी निम्न स्तर की है, कितनी गंदी बुद्धि है कि अपना काम सिद्ध करने के लिए ये दूसरों को कहीं भी बेच सकते हैं। सज्जनों, ये देवतागण बड़े ही स्वार्थी होते हैं। देवताओं से बढ़कर के कोई स्वार्थी नहीं है। इस जगत में यदि सबसे बड़ा कोई स्वार्थी है तो देवतागण है। देवतागण
विचार करते हैं कि यदि मेरे जैसे बन जाएंगे तो इनको भी श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले ये विघ्न डालने यही लोग आते हैं कि सब विघ्न पड़ जाएगा, जब नष्ट हो जाएगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले गौरी गणेश को मनाते हो, भगवान शंकर की पूजा करते हो, भगवान विष्णु की पूजा करते हो। क्यों पूजा करते हो? आप सब प्रसन्न हैं तो बाकी सब प्रसन्न हैं। क्या कह रही देखो, ऊंच निवास नीच कर तूती। देवताओं का निवास